Good morning, students. I welcome you in DSCJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Students, I am Baljit Kaur, Master from High School Digyana. Today, I am going to teach you first chapter of economics, first part of your chapter, and the topic is अंडरस्टैंडिंग J&K इकोनॉमी। तो नाइन्थ में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का तो सीखा ही था, तो आपको पता ही होगा। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? पहले इकोनॉमिक्स जानते हैं क्या है। इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ यूजिंग स्कैर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्कैर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यू ऑल नो वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। जोग्राफ़ी में अभी आप पीछे आपने पढ़ा, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, तो उसमें आपने देखा ना कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्पेशली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो इंसान की बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं उनको पूरा करना और उनको जुडिशियसली यूज़ करना, यही इकोनॉमिक्स है। एक एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे आपके पापा हैं तो वो मेंबर हैं, हेड, फैमिली हेड हैं, तो वो उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ आपकी वो पूरी करते हैं, जैसे फूड, शेल्टर, सर्विसेज, एक्स्ट्रा आपकी पढ़ाई का बिल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 10,000 रुपया तनख्वाह लेते हैं तो वो उसी में उसका गुजारा करेंगे, है ना। तो बच्चों यही इकनॉमिक्स है। तो जो हमारे सिलेबस में है वो ये है कि इकनॉमिक्स अभी यूटी बन गया है। तो मैं आपको सामने जो मैप दिखा रही हूँ ये यूटी का मैप है। हमने जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी स्टडी करनी है, लद्दाख की नहीं, क्योंकि लद्दाख जम्मू कश्मीर से सेपरेट हो चुका है। जो आपको ग्रीन वाला पोर्शन नज़र आ रहा है वो क्या है? दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, एंड द येलो वन इज़ लद्दाख। ओके स्टूडेंट्स, तो इकोनॉमिक्स तो आपको समझ आ गया। अब मुझे बताइए इकोनॉमी क्या होती है? रिलेटेड है ना दोनों। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन अ पर्टिकुलर एरिया, फॉर एग्जाम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज़ इकोनॉमी। ओके, तो जब हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो सबसे पहली बात क्या आती है? हमने आपकी जो बुक है उसमें इंट्रोडक्शन दी है। किसकी इंट्रोडक्शन दी है? स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। आप देख रहे हो सामने मैप है, बिल्कुल नॉर्थ में ऊपर जम्मू कश्मीर है, एंड इट्स बाउंड्रीज टच द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ तिब्बत इन द ईस्ट। देखिए मैप, चाइना एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ एंड पाकिस्तान इन द वेस्ट, एंड टू इट्स साउथ लाइज पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, स्टेट्स ऑफ इंडिया। मैप में आपने देख लिया सामने। तो नीचे वाली साइड जो है वहाँ पे क्या है? पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश है। एंड सच ए पोजीशन गिव्स द स्टेट एन अपीयरेंस ऑफ ए बॉटल लाइन ऑन इट्स साइड विद इट्स माउथ फेसिंग साउथ। मतलब ऐसे लगता है ना, तीनों तरफ से तो दूसरी कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री है J&K की, तो जो नीचे वाली साइड है वहीं से वो इंडिया के साथ ओपन है। तो वो एक बॉटल की तरह है जो बाकी सारी साइड से बंद है, जिसका मुंह नीचे साउथ की तरफ खुला हुआ है। तो ये हमारी J&K की इंट्रोडक्शन है। इसके साथ ही आपने जब लैंड रिसोर्सेज पढ़े ज्योग्राफी में, देखो कैसी रिलेशनशिप है आपके सब्जेक्ट्स के अंदर। तो ज्योग्राफिकल पोजीशन पढ़ना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम J&K की इकानमी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो वो भी आपको पता है। तो आपने पहली बात जो याद रखनी है वो ये है कि ज्योग्राफिकल एरिया जम्मू कश्मीर का कितना है? इट इज़ 222,236 स्क्वायर किलोमीटर्स। आपने ये इस तरह से याद करिए इसको, 2 4 बारी 2 है, फिर 3 एंड 6, तो 236 स्क्वायर किलोमीटर्स। एंड you know it includes an area of 120,849 square kilometers under illegal occupation of Pakistan and China। हाँ, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। बाकी जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि
वो अब पूरी की पूरी रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है। तो हम वो नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा अलग से सिलेबस में है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ JNK, तो वहीं से हम स्टडी करेंगे। तो सीधा हम आ जाते हैं, हम बात कर रहे हैं JNK की इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है GDP का। GDP मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूरा टोटल, डोमेस्टिक आपको समझ आ गया, स्टेट का प्रोडक्ट। तो GDP फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, यू शुड नो व्हाट इज GDP। तो इट्स एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स अस टू मेजर द इकॉनमी ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। किसी भी इकॉनमी, किसी भी स्टेट हो, यूटी हो, किसी भी कंट्री हो, उसकी इकॉनमी को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उस एरिया का कितना है, ठीक है। द इकॉनमी ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, फॉर एग्जाम्पल whether it's stable, growing or downfalling, all this is studied in GDSP. We can know about it through GDSP. GDSP means gross domestic state product. ये पहले यूज़ होता था, अब तो स्टेट की जगह UT है, ठीक है ना। तो स्टेट GDP हम किससे जानते हैं, अब अगली बात ये आती है। तो देयर आर वेरियस सेक्टर्स which play an important role in calculating the GDP of a particular area or a particular state. We get it from various sectors. तो आपको पता है, आपने 9th में भी पढ़ा है कि there are 3 main sectors of economy, and these 3 sectors are primary sector, secondary sector and tertiary sector, ठीक है ना। तो 3 सेक्टर्स हैं। तो हम जब JNK की इकोनॉमी की बात करते हैं तो इन्हीं सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है JNK की इकोनॉमी में, उसको स्टडी करते हैं हम। स्टेट GDP में क्या क्या आ जाता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज आती हैं, मेजर क्रॉप्स हैं, लाइफ स्टॉक है, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट, माइनिंग, क्वेरिंग एक्स्ट्रा। ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, हम JNK की मेजर सेक्टर्स हैं जो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो ये देखते हैं। तो जो हमारा JNK का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। एलाइड सेक्टर्स, इट अकाउंट्स फॉर 19.83% ऑफ GDP ऑफ द स्टेट, विच वाज स्लाइटली लोअर देन व्हाट वाज रिकॉर्डेड एट ऑल इंडिया लेवल, दैट वाज 16%। तो agriculture and allied sectors accounted for 19.83% of GDP of the state, which was slightly lower than what was recorded at the all India level. About 73% of population of the state lives in rural areas. हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है JNK की, उसमें से 73% पॉपुलेशन जो है वो गाँव में रहती है, विलेज साइड में रहती है, ठीक है। एंड इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन दिस सेक्टर। विच सेक्टर? Primary sector. Now when we talk about secondary sector, the secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. Thus it's also called as industrial sector. यानी कि इस सेक्टर में जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है, उनकी कन्वर्शन की जाती है, उनको मोर यूज़फुल बनाया जाता है, यानी कि कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। देन हमारा थर्ड सेक्टर आ जाता है टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर क्या है? इट सपोर्ट्स बोथ द प्राइमरी सेक्टर एंड द सेकेंडरी सेक्टर। एक्टिविटीज़ विच प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आर प्लेस्ड अंडर टर्शरी सेक्टर। यानी कि दोनों जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स हैं उनकी सपोर्ट कौन करता है? टर्शरी सेक्टर उनकी सपोर्ट करता है। इसलिए दिस सेक्टर इज़ आल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, इवन जो टीचर्स हैं ये सब इसी सेक्टर में आते हैं। तो जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो फिर क्या होता है, तीनों को कंपेयर और कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है।
For any developing nation, basic services such as education, hospitals, courts are necessary, है ना. तो in a developing nation, the government has to take responsibility for the provision of these services. यानी कि टर्शरी सेक्टर की जो सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी के लिए. द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर विल नीड सर्विसेज. अब दोनों को डेवलप करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, सामान को इधर उधर भी लेके जाना है, तैयार माल को हमने स्टोरेज भी करना है. तो इसलिए जो टर्शरी सेक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा. इट विल इंक्रीज साइड बाय साइड, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स ऑल द सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज. मोर ओवर एज द इनकम लेवल राइज, जैसे ही लोगों ने ये मतलब ये वाली टर्शरी सेक्टर ज़्यादा इम्प्रूव होता है तो लोगों का इनकम लेवल राइज होता है. सर्टन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग सर्विसेज. जब लोगों के पास पैसा आता है तो लोग डिमांड करते हैं किसकी? शॉपिंग करने निकलते हैं, टूरिज़्म के लिए, सैर करने के लिए जाते हैं. तो जब ये सारी बातें होती हैं तो बहुत सारे और जो सर्विस सेक्टर हैं वो डेवलप होते हैं. एयरवेज, रेलवेज़, है ना. देन आपने देखा ही है अभी ओवर पास टिकट्स, एक और नया सेक्टर टर्शरी सेक्टर में ही आता है, वो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. अभी आप सब लोग मोबाइल लेके हाथ में पढ़ रहे हो, तो ये क्या है? ये हमारा एक टर्शरी सेक्टर है. आप घर में बैठे हुए हो इस समय में, तो घर में बैठे हुए भी आपको एजुकेशन दी जा रही है. स्कूल नहीं आ रहे हो ना ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक, फिर भी होल ऑफ द वर्ल्ड इज़ यूनाइटेड. एक ग्लोबल सिचुएशन इस वजह से डेवलप हुई है ना. तो इस तरह से ये तीनों सेक्टर्स J&K की इकॉनमी में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो J&K की इकॉनमी की बात करते हुए अब हम बात करेंगे कि इन तीनों को देखते हुए, इन सेक्टर्स के हिसाब से J&K की सेक्टोरल ग्रोथ परफॉर्मेंस क्या रही है. तो सेक्टोरल ग्रोथ क्या होती है कि अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे माइनिंग है, क्वारिंग है, जैसे बाकी वाले जितने भी जो भी सेक्टर्स हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स अकाउंटेड फॉर 19.83% ऑफ GDP ऑफ द स्टेट. हमारी जो स्टेट यानी कि यूटी जो है, हम पुरानी बात कर रहे हैं, लेटेस्ट हमारे पास डाटा अब नया कैलकुलेट होगा, तो 19.83% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो एग्रीकल्चर से आती है ना. तो ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया, अभी अभी आपने यही चीज़ तो समझी. उसके बाद बात आती है कि एग्रीकल्चर जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है. एग्रीकल्चर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 73% पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना. तो उसके बाद हमारी जो मेन क्रॉप्स हैं आपको समझ आ ही गया होगा, वो कौन कौन सी हैं? राइस, मेज एंड वीट. और टोटल क्रॉप एरिया कितना है? 84%. स्टेट हैज़ 1,223,000 हेक्टेयर्स ऑफ ग्रास एरिया सोन, यानी कि जो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था क्या कि ये हमारा जो ग्रास सोन एरिया कितना है, वो है 1,223,000 हेक्टेयर्स. मोर ओवर आवर स्टेट इज़ नोन टू बी लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स. हमारे यहाँ पर फ्रूट्स भी बहुत होते हैं. द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एप्पल इज़ प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, है ना. अदर सब सेक्टर्स ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन द स्टेट आर फॉरेस्ट, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर एंड लाइव स्टॉक. ये सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही फॉल करते हैं, ठीक है. तो स्टेट के पास जो एवरेज होल्डिंग है, लैंड होल्डिंग है, वो है 0.67 हेक्टेयर्स. तो इसके साथ ही हमारा लेसन कंप्लीट होता है.